जो नताइज आए हैं उन नताइज में जो इंटरफेरेंस थी वफाकी हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उनके जो वफाकी वज़रा थे, उनके जो सूबाई वज़रा थे, उनके जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन लोगों ने इतना खुल के मदाखलत की है, दिन दिहाड़े जिसको कहते हैं ना डाके मारे उन्होंने, जिस किसी से उन्होंने मदाखलत की है। वीडियोस रिकॉर्ड पर हैं, ऑडियोस रिकॉर्ड पर हैं कि किस अंदाज में वो लोगों को पैसे तकसीम करने की बातें करते रहे, लोगों को धमकियां देते रहे, डराते रहे। उसके बावजूद भी इवन यहाँ तक कि इमरान खान खुद भी गए और इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद गए, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया और वहाँ जाके मंसूबों का ऐलान किया। इन तमाम हथकंडों के बावजूद भी पीटीआई का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है कि अगर आप आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे, अगर आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए उनके साथ ऐसी ज़्यादती करेंगे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो लोगों के पास जो वोट की ताकत है उसके ज़रिए वो आपसे बदला लेते हैं। अगर आप एक बात पर गौर करें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो नताइज आए हैं उसमें अपोजिशन की जमातों को जो वोट मिला है, जिसमें चाहे JUI हो, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PMLN हो, अपोजिशन की जमातों के अगर वोट को आप मिलाएं और PTI के वोट को मिलाएं तो कम से कम 3-4 गुना वोट उससे ज़्यादा पड़ा है। यहाँ तो अगर सारी जमातें तो एक तरफ, अगर 2 जमातें भी कोई अपोजिशन के आपस में मिल के लड़ देती तो PTI के पास जो कुछ नशिस्तें आई हैं शायद वो भी नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के आधे अजला में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने अवाम के मूड का आपको बता दिया है। और ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जो PTI का गढ़ था, ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ PTI ने जन्म लिया, वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ PTI ने बाकी तमाम जमातों को एक तरह से फारिग कर दिया था। उस इलाके में अगर PTI का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। मुझे 100% उम्मीद है कि सिंध में तो इंशाअल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत इनको ज़बरदस्ती सीटें मिली थी उसमें भी इनका असर बुरा नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब में भी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी अच्छी होगी और दीगर अपोजिशन जमातें भी जो हैं वो PTI को बहुत टफ टाइम देंगी और उनको वहाँ से फारिग करेगी। एक और बात कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल ले लेंगे, बल्कि नवाज़ साहब से थोड़ी बात करा लूँगा। एक तो जो बात में बार बार सुनता हूँ, इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग हमारे कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम कबूल नहीं है सूबा सिंध में। सूबा सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम वही है जो 2013 के कानून के तहत बना था। बल्दियाती निज़ाम वही है जिस पे पिछली बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। हाँ, हमने उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम ज़रूर की है, उसको इम्प्रूव किया है, उसको हमने ठीक किया है। तो ये जो लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश, नया निज़ाम नामंजूरी बैनर भी लगा दिए, कोई नया निज़ाम नहीं है, निज़ाम पुराना ही है। एक और चीज़ के महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की कीमतें फिर बढ़ाने की बात हो रही है, गैस का बहरान पूरे मुल्क में होगा, लेकिन कराची में लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत टूटी हुई है गैस के बहरान की वजह से, उसको आप सब भुगत रहे होंगे। और MQM जो है इस पर बात नहीं कर रही है। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कमी हो रही है। वफाकी हुकूमत वो कमी पाकिस्तान के शहरियों को मुंतकिल नहीं कर रही है, MQM इस पर बोल नहीं रही है। चीनी के स्कैंडल में जितने इनके माफियाज इन्वॉल्व थे, कमीशन की रिपोर्ट आई है, लोगों के नाम उसके अंदर मौजूद है, उस पर हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, MQM उस पर नहीं बोल रही है। गंदम के माफिया पर, गंदम के जो बहरान पैदा किया गया, जो गंदम की कीमत बढ़ी और लोगों की और हमारी और आपकी जेबों पे डाके डले, MQM उस पर नहीं बोल रही है। यूरिया का बहरान पूरे मुल्क में पैदा होता जा रहा है। यूरिया के बहरान का मतलब है कि आपकी फसल ठीक नहीं होगी, आपकी फसल ठीक नहीं होगी तो आपकी जो फूड आइटम्स है मुल्क में वो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत पर मजीद बोझ पड़ेगा और पाकिस्तान के लोगों को महंगी अशिया मिलेंगी, लेकिन इस पर भी MQM खामोश है। तो वो जमात जो यहाँ ठेकेदार बनी हुई है कि कराची के लोगों के हुकूक की हम बात करते हैं, हमारे दौर हुकूमत में बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इस्तीफे देने वाले, हुकूमतें छोड़ने वाले, आज उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता और वो खामोश हैं और सिर्फ
इस सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा करने के लिए, दूरियां पैदा करने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए अपनी साजिशों में मसरूफ़ है, लेकिन आवाम के इशूज़ पर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा इस मुल्क के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, पंजाब के लोगों से और ख़ास तौर पर कराची के लोगों से कि माजी में जो कुछ गलतियाँ हुई हम सबसे, जो कुछ गलतियाँ कराची के शहरियों ने की कि गलत तरीके से किसी और लह में बहकर वोट दिए, MQM को लिसानियत की बुनियाद पे दिए हों, किसी और बुनियाद पे दिए हों, अब आपके पास उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पता नहीं क्या सोचकर कौन सी उम्मीदें बांधी थी, PTI से उनको वोट दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने जिस तरह उनको वोट दिया, अब मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों, KPK के लोग हों, कराची के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, सूबा सिंध के दीगर अजला में रहने वाले लोग हों, उनकी उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। जिस तरह वो आगे चल रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह वो आवाम के इशूज़ पे बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी ख़ास तौर पर नौजवानों से कि आपको नौजवानों को सियासत में लाने की बात करके वोट लिया गया था। वो 70 साल का नौजवान जो है वो कहता है कि जो 32-33 साल का नौजवान है वो बच्चा है। तो जो शख्स नौजवानों को इलेक्शन में झूठे वादे करके वोट लेने के लिए इस्तेमाल करता हो, लेकिन अगर किसी पार्टी की लीडरशिप जवान है तो कहता है जिसको वोट दो, तो नौजवान आगे बढ़ें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बाजू बने और पाकिस्तान के अंदर एक नई बदलती हुई सूरत हाल में अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करें। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा, नवाबजादा साहब से बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह सईद भाई ने बात की है कि इंशाल्लाह ताला KPK में जिस तरह रिजल्ट आया है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।